नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलाचरण। नत्वा जिनेन्द्रं गति सर्वदोषं सर्वत्र देवं हितदर्शकं च सिरिजैन सिद्धान्त प्रवेशकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशला चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है, जिसमें बाल बुद्धि जीवों के लिए जिनेन्द्र सिद्धांत का ज्ञान कराने की कोशिश की गई है। ये जो बरैया जी ने ये सिद्धांत प्रवेशिका लिखी, उन्होंने ही एक निश्चय प्रधान सिद्धांत प्रवेशिका भी लिखी है। उसका नाम है सिद्धांत दर्पण। वो थोड़ा जब व्यक्ति मूल फंडामेंटल जान लेता है एलिमेंट्री जैन शासन की, उसके बाद वो समझ में आती है। यहां तो जो हम अभी विषय ले रहे हैं वो एक अति सामान्य विषय है, अति सामान्य, जिसमें पंच परमेष्ठियों की निश्चय और व्यवहार से स्वरूप क्या है वो चर्चा चल रही है। यद्यपि अभी लघु सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्न प्रारंभ नहीं हुए, वो तो विश्व से प्रारंभ होंगे, वो बिल्कुल साइंस वाला विषय है। लेकिन जिन पंच प्रभु परमात्माओं ने इस जैन दर्शन का स्वरूप बताया, उनका ही निर्णय नहीं होगा हमको, तो उनके बताए हुए तत्व का भी निर्णय नहीं हो सकता। तो जो वक्ता हैं, मुख्य रूप से तो वक्ता सर्वज्ञ देव है, तदुत्तर गणधर देव है, गणधर देव के पश्चात आचार्य महाराज है, फिर उन्हीं का अनुकरण करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा है। जिसने स्वरूप का अनुभव किया है, जिसने सत्य का अनुभव किया है, वही सत्य बता सकता है। जिसने सत्य का अनुभव नहीं किया, वो आगम की बात तो कर सकता है, लेकिन मर्म नहीं बता सकता उसका। हमने संक्षिप्त में अरिहंत, सिद्ध और आचार्य भगवान का स्वरूप देखा। अब उपाध्याय को एक दूसरा शब्द भी बोला है, पाठक। पाठक शब्द से अभिहित किया है। उपाध्याय का दूसरा नाम क्या है? पाठक। पाठक माने पढ़ाने वाला। अब आप कहोगे कि नहीं, आचार्य उपाध्याय
दोनों का जो स्वरूप है वो शुद्धोपयोगी है। तो यदि तीनों का स्वरूप शुद्धोपयोगी है तो फिर तीनों में भेद करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवान का जो निश्चय स्वरूप है वो तो शुद्धोपयोगी है। चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो उपाध्याय हो, चाहे वो साधु हो, वो किसी का कल्याण कराने के लिए आचार्य, उपाध्याय, साधु नहीं बने। जैन शासन में एकांत पर कल्याण नहीं होता। क्या कहा? जैन शासन में एकांत रूप से पर कल्याण नहीं होता। कोई ये कहे कि हमें तो दूसरे का कल्याण कराने के लिए हम तो साधु बने हैं या विद्वान बने हैं, संभव नहीं है। वही तारने में निमित्त हो सकता है जो स्वयं तिरने की कला जानता है। तो पहले ये अपन नियम सार की गाथा पढ़ते हैं, फिर संक्षिप्त में स्वरूप देखेंगे। रत्नत्रयी संयुक्त निकांच भावति युक्त छे, जिन वर कथित अर्थोपदेश सूर सिरी उपजाय छे। बंधु, यद्यपि आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों रत्नत्रयधारी हैं, तीनों ही मोक्ष मार्गी हैं, तीनों ही आत्मा की प्रतीति वाले हैं, तीनों के तीन कसाए चौकड़ी का अभाव है, तीनों मोक्षगामी हैं, तथापि आचार्य उस मुनि संघ में ये चुनते हैं कि इनमें कौन जीव ऐसा है कि जो सर्वज्ञ भगवान की बात को शादवाद अनेकांत से प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि बोलने की रिद्धि हर किसी को नहीं हो सकती है। तीनों ही भावलिंगी, आचार्य भी भावलिंगी है, उपाध्याय भी भावलिंगी है, साधु भी भावलिंगी है। बंधु हो, ये बात बहुत समझना इस बात को। अब रविसेन आचार्य ने प्रथमा नियोग लिखा तो वो क्या मिथ्या दृष्टि थे क्या? अलग अलग अनुयोग का कथन अलग अलग शैली से होता है। मानतुंग आचार्य भक्तामर स्तोत्र लिख रहे हैं, वो अमृत चंद्र आचार्य देव, सुनो जरा आप एक अद्भुत बात, सुनकर आश्चर्य होगा आपको। जो अमृत चंद्र आचार्य देव समय सार की टीका में ये कहते हैं राग तो पुद्गल की पर्याय है, वही अमृत चंद्र आचार्य देव पुरुषार सिद्धि उपाय में ये कहते हैं कि यदि तुझे भवसागर से पार उतरना है तो रात्रि भोजन छोड़ो। दोनों का अमृत चंद्र आचार्य ने पुरुषार सिद्धि उपाय ग्रंथ भी लिखा और वही अमृत चंद्र आचार्य ने भरत क्षेत्र की उत्कृष्ट ग्रंथ समय सार उसकी टीका भी लिखी। अब कोई अमृत चंद्र आचार्य से जाकर पूछे कि प्रभु वहां आप ये कह रहे थे और यहां आप ये कह रहे हो, पुरुषार सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ा है आपने? पुरुषार सिद्धि उपाय अमृत चंद्र आचार्य, मूल ग्रंथ अमृत चंद्र आचार्य का है। तो वो हो सकता है उपाध्याय से पहले मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन संघ में उपाध्याय ज्यादा नहीं होते, एक या दो अधिकतम। तो कब बाकी सबको तत्व नहीं पता है, पर आचार्य को यह मालूम रहता है कि इस जीव में ऐसी योग्यता है कि ये जीव के पात्रता के अनुसार उसको समझा सकता है। आप जानते हो बीमारी का इलाज सामूहिक नहीं होता कभी। सामूहिक इलाज तभी संभव है जब बीमारी एक जैसी हो। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखते हैं, जैसी बीमारी वैसा इलाज। क्या कहा? आप आश्चर्य करोगे, पद्म नंदी पंच विशितका में पद्म नंदी आचार्य ये कहते हैं, क्या कहते हैं? जिनकी बुद्धि
शास्त्रों में विचरती है वो व्यभिचारिणी है। हद हो गई। सुनने में भी थोड़ी देर तो ऐसा लगे नया व्यक्ति को कि कह क्या रहे हैं। और वही सूत्र पाहुड़ में कुंद आचार्य ये कहते हैं, आगम चेठा तदो जेठा, माने जो आगम में श्रेष्ठ हैं वही ज्येष्ठ हैं। साधु उसे ही कहते हैं जिनके चित्त में आगम बैठा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं 2-4 कलाक तो स्वाध्याय जोइए ही जोइए। इसलिए वक्तुर अभिप्राय नया, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ये सब शैली उपाध्याय समझते हैं, उपाध्याय महाराज। अब एक मछली पकड़ने वाला मुनिराज के पास पहुंचा कि प्रभु मुझे आत्मा का कल्याण करना है, मैं बड़ा दुखी हूं, वन जंगल में शिकार करते करते भी मेरा पेट नहीं भरता। तो उपाध्याय को मालूम है कि यह आत्म तत्व है और इसका कल्याण इसके आश्रय से होगा, लेकिन वो उसको देखकर कहते हैं कि तू पहले मछली पकड़ना छोड़। हद हो गई। क्यों कह रहे हैं? सीधा ये कह देना, लेकिन उन्हें मालूम है। इसलिए उपाध्याय मनोवैज्ञानिक होते हैं। उपाध्याय तो टोडरमल जी ने तो मोक्ष महार प्रकाशक में ऐसा तक लिखा, यदि किसी को उष्णता का रोग है तो उसे शीत औषधि देते हैं श्री गुरु, और किसी को शीत रोग है तो उसे उष्ण औषधि देते हैं श्री गुरु उसको। इसलिए हर भावलिंगी मुनिराज को बोलने का सिद्धि हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो स्वयं आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा का अनुभव करते हुए भी सबको समझा दें ये जरूरी नहीं है। तो समझाने का जो जिम्मा है आचार्य उपाध्याय को देते हैं। कोई मुनिराज के पास चला भी जाए कि प्रभु आत्म कल्याण के लिए कुछ उपदेश दो, तो कहते हैं हमारे आचार्य बैठे हैं, उनसे पूछो। आचार्य कहेंगे हमारे उपाध्याय महाराज हैं, उनसे पूछो जाकर, मुझे आत्म ध्यान करना है, आप उनसे पूछो जाकर। उपाध्याय भी कोई ऐसा नहीं है अपना अहित करके दूसरे को समझाएंगे। यदि उपाध्याय के सामायिक का समय है, आत्म ध्यान का समय है, स्वरूप में लीन है, अब कोई श्रोता उनके पास बैठा है तो जबरदस्ती आंख खोल के आओ हम तो उपाध्याय हैं, तुम्हें समझाएंगे, बैठो, ऐसा नहीं है। इसलिए जैन शासन में एकांत रूप से पर कल्याण नहीं होता। स्वपर कल्याण ये भी व्यवहार का ही कथन है, व्यवहार का ही कथन है। निश्चय से तो व्यक्ति अपना कल्याण ही स्वयं कर सकता है, दूसरे का कर नहीं सकता। और परम निश्चय से देखा जाए तो आत्मा तो कल्याण स्वरूप ही है, वो करना क्या है उसका। अलग अलग बातें हैं। देखो यहां क्या कहा, शांति से समझना भैया। रत्नत्रय थी संयुक्त, ये तो पहले में पहली शर्त है। रत्नत्रय से संयुक्त, जिन कथित पदार्थ ना शूरवीर उपदेशक, जिन कथित पदार्थ ना शूरवीर उपदेशक, जैसा जिनेंद्र ने कहा। एक अष्टपाहुड़ में एक और गाथा आती है, उत्सूत्रभाषी, माने जो जिनेंद्र की आचार्य भगवंतों की जो गाथा जिस अभिप्राय पूर्वक प्रस्तुत की है आचार्य ने, जो भाव जिस अभिप्राय पूर्वक समझाया है, उस भाव को उस अभिप्राय पूर्वक न समझा पाए उस चीज को, तो उसको उत्सूत्रभाषी कह दिया। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये, साधारण नहीं है। उपाध्याय महाराज का काम कोई साधारण नहीं है। उपाध्याय बनने के योग्य कौन होगा? जिसको चारों अनुयोगों का ज्ञान होगा, क्योंकि श्रोता सब तरह के हो सकते हैं। हम कभी कभी अध्यात्म के छल से सिद्धांत विरुद्ध भी बोलते हैं, कभी कभी
कैसे, इसलिए उपाध्याय का होना जरूरी है। जैसे हम तुरंत कभी कभी ये सुनकर ये बोल देते हैं, तेहते चे थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। सुना होगा ना आपने, 6 ढाला आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? बाबा हम कहां जाएं, अभी तो 6 ढाला भी पढ़ाना पड़ेगा। 6 ढाला माने लघु समय सार, ये समझ लो गीता है जैन दर्शन की। इतना सरलतम ग्रंथ है कि सिद्धांत प्रवेशिका के बाद उसी का नंबर आता है 6 ढाला का। उस 6 ढाला में ये लिखा, बिना सम्यक्त के देव भी एक इंद्रिय पर्याय में चला जाता है। लेकिन यदि सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो जीव ये धड़ाधड़ बोलेगा। पर इसमें एक्सेप्शन है, ये केवल एक इंद्रिय जो बनते हैं वो मुख्यतया भवनत्रिक बनते हैं, अथवा प्रथम द्वितीय स्वर्ग तक के जीव, उससे ऊपर के जीव कभी देह छोड़कर एक इंद्रिय नहीं बनते। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो उपाध्याय वो चारों अनुयोगों का ज्ञाता होकर जीव की पात्रता समझकर उसको उसके प्रयोजन की सिद्धि कराएगा, प्रयोजन की सिद्धि। इसलिए उपाध्याय की आवश्यकता होती है। संघों में होती है, संघों में भी होती है, आश्रमों में भी होती है, सब जगह होती है। जैसे आपका आश्रम है ऐसे हमारे यहां भी आश्रम है, मुमुक्षु आश्रम है। कई शास्त्री विद्वान ऐसे हैं, बस उनको कहते हैं कि आप पूजन कराओ, साहब हमें भी कक्षा लेना है, अभी नहीं 2 साल बाद लेना, उनको ये बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, जबकि उन्होंने पढ़ा है। तो आप कहोगे आचार्य ही पढ़ा देना, लेकिन वो आचार्य हर काम हर व्यक्ति करने लगेगा तो संघ की व्यवस्था तो बिगड़ जाएगी पूरी। आचार्य एक होते हैं, उपाध्याय 2 भी हो सकते हैं, बड़ा संघ है तो 4 भी हो सकते हैं, पर इससे अधिक नहीं होते। आप कहोगे साधु तो वैसे ही भावलिंगी हैं, निरंतर स्वरूप का अनुभव करते हैं, हर अंतर मुहूर्त में परमत्त से अप्रमत्त गुण स्थान में जाते हैं, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अरे वो 6ठे गुण स्थान का काल ज्यादा है, 7म गुण स्थान का काल बहुत कम है, बहुत कम, केवल ज्ञान गम्य है, हम पकड़ नहीं सकते। तो अब किसी मुनिराज की लंबी आयु है और यदि आगम अध्ययन नहीं है तो करेंगे क्या? इसलिए या तो ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सह प्रशस्यते, ये किसने लिखा? आचार्य समंत भद्र ने, समंत भद्र आचार्य ने लिखा ये लाइन। मुनिराजों का ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सह प्रशस्यते, जो ज्ञान और ध्यान में रहते हैं ऐसे तपस्वी ही प्रशंसनीय है, ये कहा। तो जिनवर कथित पदार्थ ना शूरवीर उपदेशक, उपदेश देने का उन्हें दंभ नहीं है, उपदेश को कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं मानते। अरे उपदेश देने को तो लाचारी मानते हैं, उपदेश देकर कोई गौरवान्वित नहीं होती। करुणा जागती है तब सहज उपदेश होता है, निकांक्ष भाव सहित। ऐसा नहीं है शिष्य से उनको कोई अपेक्षा है। एक ये परिणाम है, ये भव्य जीव कैसे भी भवसागर से पार उतर जाए, एक ये करुणा है, निकांक्ष है। यदि उपाध्याय में वक्ता में निकांक्ष भाव नहीं है, निकांक्षित भाव नहीं है, तो सत्य नहीं बता सकता। सामान्य वक्ता में भी मान लो कोई बहुत बड़ा सेठ बैठा है तो, और बात चल रही है गुण दोषों की, और वो दोष की चर्चा आ रही है जो उस दोष उस श्रेष्ठी में है, तो वो सत्य बोल नहीं सकता निर्भय होकर, यदि उसे वांछा होगी तो। ये तो इस काल में गुरुदेव जैसा वक्ता हो गया, हमने तो उनके दर्शन कभी किए नहीं, देखा नहीं, हमारा तो बात का बहुत जन्म। बताते हैं सर सेठ हुकमचंद जैसे उस जमाने में जो अंग्रेजों को भी सहायता करते थे,
सर सेठ हुकमचंद, जिनके घर में स्टील के बर्तन नहीं थे, यदि 1000 लोग उनके घर पर पहुंच जाएं तो चांदी के बर्तनों में ही भोजन कराते थे। सर सेठ हुकमचंद, उस जमाने में जो इंदौर में कांच का मंदिर कहलाता है, सेठ साहब, वो जब गुरुदेव के पास सोनगढ़ में पहुंचे तो गुरुदेव का कोई शब्द किसी को बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो व्यंग में नहीं बोलते थे। उनको मालूम था लोगों को करुणा है। अरे सेठ जी मरी ने ढोर थसे, हाँ, अरे तो उनकी आंखों में आंसू कि आज तक मेरे को ऊपर चढ़ाने वाले तो बहुत मिले कि तुम स्वर्ग जाओगे, तुम भगवान बनोगे, ये सत्य कहने वाला पहला वक्ता मिला है, ऐसा करके। अब वो कोई ऐसा भी नहीं सोचते थे कि भाई सेठ आ रहा है तो मैं चलो उन्हें नीचा दिखाऊंगा, ये उनके था ही नहीं सपने में। वो तो करुणा थी, भोले थे। अब उनकी नकल हम करने लगे तो सबका पुण्य, पवित्रता, योग्यता न्यारी न्यारी होती है। जो चीज जिसके मुख से शोभा देती है उसी के मुख से शोभा देती है, समझना भैया। तो उपाध्याय निकांक्ष भाव, कोई आकांक्षा नहीं है। मुझे बताओ आप, कुंद कुंद परमात्मा करुणा करके पंच परमागम दे गए हमको, जगत ने उनको क्या दिया? ये तो ज्ञानियों की करुणा से रत्नत्रय का तीर्थ प्रवर्तता है, देखा जाए तो रत्नत्रय का तीर्थ। आवा उपाध्याय होए छे। अब इसका विशेष पेज नंबर 11। तेयो पण मुनीना 28 मूल गुण। देखो फिर से सुनना, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म तो तीनों में वही पाया जाएगा। वो तो प्राण है अपने, वो तो मूल है। वो चाहे आचार्य हो चाहे उपाध्याय है। यदि स्वरूप का संवेदन नहीं है, स्वरूप का ध्यान नहीं है, स्वरूप में नहीं जाती, तो फिर जो मूल धर्म ही नहीं है तो पद कहां से स्थित होगा। लेकिन चूंकि संजुलन कसाय का उदय रहता है, आचार्य के भी, उपाध्याय के भी, साधु के भी। आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कठिन तो नहीं लग रहा? और कुछ श्रोताओं का ही कहना था विषय बहुत कठिन लग रहा है। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि सब प्रौढ़ लोग बैठे हुए हैं ना। अभी बाल शैली में तो लेना मैंने शुरू ही नहीं किया है, ऐसा है। और ऊपर की शैली से लो, नियम सार की से, तो फिर वो बात, वो हमारा प्रयोजन ही नहीं है। अभी जो प्रयोजन है वो ये है कि जिनेंद्र भगवान के जो मूल सिद्धांत हैं वो बाल बोध शैली में हम सबको समझ में आना चाहिए। बाकी क्या करेंगे इस शरीर का, ये जो जीवन बचा है इसका करेंगे क्या? जिनवाणी के अभ्यास में लगा हो, यही कल्याण का मार्ग है एकदम। 28 मूल गुण तो आचार्य में भी होंगे, उपाध्याय में भी होंगे, साधु में भी होंगे, वरना तो वो पद ही स्थिर नहीं रहेगा। और निश्चय सम्यक दर्शन आती सहित 3 कसाय का अभाव है। एवी अंतरंग दशा थता बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी थया छे। आवा उपाध्याय ना 25 गुण कितने होते हैं? अब 25 गुण को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? 11 अंग और 14 पूर्व। क्या बोला? माने 12वें अंग का भेद है, 14 पूर्व जो आएंगे 12वें अंग में। संक्षिप्त में द्वादशांग भी कह सकते हो, और विस्तार से कहेंगे तो 11 अंग 14 पूर्व। अब आप कहोगे इस काल में तो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान किसी को होता ही नहीं। इस काल में द्वादशांग का अभाव है, कोई भी द्वादशांग पाठी नहीं होता। और यहां ये कह रहे हैं कि उपाध्याय उनको कहते हैं जिनके 11 अंग 14 पूर्व ने पोते भणे छे
तथा पासे रहनार भव्य जीवों ने बढ़ावे छे। ये उत्कृष्ट कथन है। क्या बोला? ये उत्कृष्ट कथन है, गणधर की अपेक्षा कथन है। ये जिनको 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान, श्रुत ज्ञान का जो उत्कृष्ट भेद है द्वादशांग, वो ज्ञान है तो ही उपाध्याय पना शोभा देता है उत्कृष्ट रीति से। एक उपाध्याय से कोई पूछे कि प्रभु मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है, और उपाध्याय परमेष्टि ये जवाब दें कि ये उत्तर तो अप्रयोजन भूत है, इसको तुम जान के क्या करोगे, तुम तो ये जानो कि तुम आत्मा हो। बात तो सत्य है पर उत्तर गलत है। अरे इस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये ना जाने तो कल्याण तो हो सकता है, लेकिन ये उत्तर उपाध्याय के मुख से शोभा नहीं देगा, क्योंकि उपाध्याय पद भी उसको है कि जो सकल श्रुत का ज्ञाता है। अरे भैया समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो बाद में उपाध्याय परमेष्टि उसको प्रयोजन भूत भी बात बताएंगे। इसलिए 11 अंग 14 पूर्व क्यों लिखे इसमें? अकेला ये लिख देते कि जो आत्मा के विषय में पढ़ते हैं और आत्मा के विषय में पढ़ाते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं, ये कह देते हैं इसमें। ये भी कहें तो कोई गलत नहीं है, निश्चय से यही उत्तर है सही, लेकिन उत्कृष्ट रीते ये कहा जो 11 अंग 14 पूर्व को जानते हैं और अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। वो आप कहोगे वर्तमान में तो इसके ज्ञाता ही नहीं है लोग, तो उपाध्याय वर्तमान में कहलाएंगे नहीं कि नहीं। उस 11 अंग 14 पूर्व का जो सार शुद्धात्मा है, क्या कहा? वो 11 अंग 14 पूर्व को संक्षिप्त में भी तो जाना जा सकता है ना। उस 11 अंग 14 पूर्व का जो सार शुद्धात्मा है, उसके विषय में भव्य जीवों को पात्र जानकर करुणा पूर्वक बताते हैं, मार्ग में लगाते हैं। वो उपाध्याय परमेष्टि है। चाहे आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो, ये अपना पद छोड़कर ही समाधिस्थ होते हैं, अन्यथा समाधि नहीं हो पाए इनकी। तीनों में अंतर किया है ना, आचार्य, उपाध्याय, साधु। देखो क्या लिखा, उपाध्याय ना 25 गुण 11 अंग 14 पूर्व ने पोते बढ़े छे, तथा पासे रहनार भव्य जीवों ने बढ़ावे छे, ते मुनियों मा शिक्षक अध्यापक होई छे। अध्यापक है ये, टीचर डे मनता है ना अपने देश में, अध्यापक है। अध्यापक छोटा मोटा पद नहीं होता। मैं तो कहता हूं पाठशाला जो पढ़ाते हैं ना, गांव में बच्चों की पाठशालाएं लगती हैं, जो छोटे छोटे टीचर पाठशाला पढ़ाते हैं, वो भी गणधर सरी का काम करते हैं। बड़ों को पढ़ाना सरल है, बच्चों को पढ़ाना कठिन है। सामान्य काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। उपाध्याय का इससे अधिक विस्तार पढ़ना है तो फिर अब ये पढ़ो कि 11 अंग कौन कौन से हैं, 14 पूर्व कौन कौन से हैं। जो श्रुत स्कंद की रचना में समस्त पद, ये आप जानते हो, ये द्वादशांग भी परोक्ष रूप से तीनों लोकों को जानता है। लिखा है तत्वार सूत्र में, श्रुत ज्ञान का विषय भी 6 द्रव्य है, लेकिन उसकी सर्व पर्याय नहीं है। केवल ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और उसकी सर्व पर्याय है। श्रुत ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य तो है, लेकिन उसका सर्व पर्याय नहीं है। उसका उपाध्याय परमेष्टि, दुनिया का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उपाध्याय को ज्ञान नहीं है? मैं तो ये कहता हूं, दुनिया की जो वर्तमान साइंस है, वर्तमान साइंस, अभी तो यहां युवा वर्ग नहीं आई, हम तो एक कक्षा ऐसी भी लेते हैं कि आप मुझे कोई भी सिद्धांत बताएं, साइंस का, केमिस्ट्री का, मैथ का, कोई भी, हम आपको बताएंगे कि जैन शासन में ही यहां से लिया गया है। चाहे वो बल का सिद्धांत हो, यहां तक कि परमाणु बम का आविष्कार भी जैन दर्शन के सिद्धांतों से हुआ है।
क्योंकि धवला आदि ग्रंथों में ऐसा आता है, जब दो स्कंध आपस में टकराते हैं या एक स्कंद का विस्फोट किया जाए तो उसमें से इतनी ऊर्जा निकलती है कि कई योजन जलकर राख हो जाएं। तो ऊर्जा का सूक्ष्मीकरण ये परमाणु बम बना इस सिद्धांत से। ऊर्जा का सूक्ष्मीकरण माने बहुत सारी ऊर्जा को एक जगह डाल दिया गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सारे सिद्धांत हैं जैन शासन में। आप तो आश्चर्य करोगे, समय सार की जैसे आचार्य की टीका, उसमें सोना बनाने की विधि आई है, गोल्ड बनाने की। आप सोच रहे होगे वो सब काम छोड़कर वही बता दो आप तो। काम खत्म होए अपना भी, विधि आई है। आप पढ़ो टीका, अंदर रसायन पुद्गल में भी बड़ा चमत्कार है। अंदर पौद्गलिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कुछ पुद्गल मिलते हैं, उनके नाम आए हैं, उसका नाम आया है उन पुद्गलों का, और उस जमीन के अंदर जब वो पुद्गल मिलते हैं तब ऑटोमेटिक स्वर्ण बन के तैयार होता है। लेकिन बाद में एक लाइन कहकर पूरे पे पानी फेर दिया आचार्य ने। पहले सोना बनाने की विधि बताई और फिर साथ में ये लिख दिया, पुण्यवान को प्राप्त होता है। पुण्यवान को प्राप्त होता है। और फिर जब आचार्यों को वैराग्य जागा तो कहते हैं कि अरे मेरा सोना तो शुद्धात्मा है। उस सोने चांदी से शुद्धात्मा को क्या मिलेगा? ये मैं कहता हूं, दुनिया की कोई भी विद्या, कंप्यूटर, ये जो मोबाइल है, ये ध्वनि का सिद्धांत, ये जैन शासन का सिद्धांत है। ध्वनि का सिद्धांत जैन साधन का। देखो अभी चूंकि द्वादश सांग की बात चल रही तो मैं थोड़े थोड़े आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे हमने ये शब्द बोला आत्मा, तो जो मैंने बोला है वही सुना है ना आपने? जल्दी बोलो। नहीं, ऐसा है ही नहीं। जैसे यहां से बोला गया आत्मा शब्द, बोला क्या गया? कौन बोले? भाषा वर्गणा आत्मा शब्द रूप परिवर्तित हुई। तो यहां आत्मा शब्द आया, फिर से सुनना। फिर इसके पास भी एक भाषा वर्गणा थी, इस शब्द के निमित्त से वो जागृत हुई। फिर इस शब्द के निमित्त से आगे की आगे की आगे की, तो आपके कान के पास जो भाषा वर्गणा थी वो आत्मा बोली, ना कि आपने ये शब्द सुना। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यदि आप ऐसा कहते हो कि जो हमने कहा वही आप सुन रहे हो, तो यहां से तो केवल एक आत्मा बोला गया है, 100 लोगों ने कैसे सुना फिर? क्योंकि वो आत्मा शब्द किसी एक के कान में चला जाता। ये ध्वनि का सिद्धांत है जैन शासन में। हम जब जो बोलते हैं ये आकाश में शब्द पड़े रहते हैं बहुत काल तक, आकाश के अंदर। जैन सिद्धांत पढ़ो आप। परमाणु विज्ञान जिसको परमाणु कहता है, जैन दर्शन उसको स्कंद कहते हैं। क्योंकि हमारे यहां तो परमाणु का 2 टुकड़ा हो ही नहीं सकता है, एक एक अंग। ज्योतिष जैन दर्शन की ऐसी है कि विश्व पानी भरे, पानी भरे। जैन दर्शन का मैथमेटिक्स पढ़ लो, दिमाग काम नहीं करे, ऐसा मैथमेटिक्स है। क्योंकि साइंस में तो सबसे तेज गति जो बताई है उसको नापने की इकाई प्रकाश वर्ष बताया है, जो प्रकाश का गमन होता है। और जैन शासन में प्रकाश की गति का भी असंख्यातवा भाग को पकड़ा है। इससे ज्यादा तेज गति और क्या होगी? सुनो जरा, ये चुटकी बजाई तो इसमें कितने समय हो गए? असंख्यात। ये लो, यहां किसी आत्मा ने देह छोड़ा और हम कह रहे हैं वो आत्मा आकाश में भटक रही है, पागल कहीं का। तब तक तो असंख्यात समय हो गए, जन्म भी हो गया उसका दूसरी जगह। जितनी देर में चुटकी बजाई इतनी देर में तो सिद्ध शिला से उतरकर एक परमाणु कितनी बार दौड़ लगा ली, कितनी बार दौड़ लगा ली। जैन दर्शन का मैथमेटिक्स, जैन दर्शन का केमिस्ट्री, जैन दर्शन का फिजिक्स, जैन दर्शन की बायोलॉजी, जैन दर्शन का पुद्गल विज्ञान, चंद्रमा और चांद और सूरज के बारे में
अपने यहां 2.5 दीप में 132 सूरज हैं और 132 चांद हैं, और जम्बू द्वीप में 2 सूरज हैं और 2 चांद हैं। समझना, अब वो तो एक चांद के पीछे पड़े, क्या करें। ये सब होने पर भी हमारे उपाध्याय, हमारे मुनिराज, हमारे आचार्यों ने इस पुद्गल की खोज में दिमाग नहीं लगाया। क्यों? इससे सुख का संबंध नहीं, इससे सुख का संबंध नहीं है। क्या बताएं। पूज्य पाद स्वामी ने औषधि विज्ञान लिखा, औषधि विज्ञान। उस समय कई आचार्यों ने करुणा करके औषधि विज्ञान भी लिखा, कभी जिससे ज्ञानियों को अवक्ष औषधि न लेना पड़े। होगा तो साता से ही, लेकिन उनको ये भाव आ गया तो आ गया, क्या करेंगे। वो भी भावलिंगी संत थे, उनको इस चीज का ज्ञान था। इसलिए उपाध्याय महाराज को करणानियोग का भी ज्ञान है, चरणानियोग का भी ज्ञान है, प्रथमानियोग का भी ज्ञान है, द्रव्यानियोग का भी ज्ञान है, खुद शुद्धात्मा का अनुभव है। अब वो पात्र जीव को देखकर सामने वाले को कैसा रोग है उसका उस ढंग से इलाज करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले को यदि और ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवा दे दी तो क्या होगा, और लो ब्लड प्रेशर वाले को और लो ब्लड प्रेशर की दवा दे दी तो क्या होगा। ये उपाध्याय, इसलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है, इसलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनो आप, 9000 प्रवचन। उन प्रवचनों में अहिया ये बात न थी, यहां ये बात नहीं है। यहां कर्ता कर्म अधिकार है, वहां ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा किसका कर्ता है। वहां ये नहीं बता रहे कि आत्मा पर्याय मात्र का कर्ता नहीं है, वहां ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा का कर्म क्या है। अहिया एम न थी, यहां ये बात नहीं है। ये सब मर्म की गाथा कौन होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसी समय सार में ये लिखा है कि राग पुद्गल की पर्याय है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है। उसी समय सार में ये लिखा है जो राग का कर्ता पर को बताते हैं, पर को कहते हैं वो अबोध संसार में डूबेंगे, ये लिखा है। अब बताओ कैसे अर्थ करें उसका। अलग अलग प्रसंग, क्योंकि यदि अज्ञानी ने अपने दोष को स्वीकार नहीं किया तो दोष स्वीकार करने के लिए कहते हैं तेरी गलती से, तेरे अज्ञान से ही तुझने किया है। और जब भेद विज्ञान कराएंगे तब ये कहेंगे कि ये दोष तेरे स्वभाव में नहीं है, ये पुद्गल के उदय से हुआ है, इसका कर्ता पुद्गल है, तू तो दोष के काल में भी निर्दोष स्वभाव विराजमान है। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो ये तो गुरुओं का प्रसाद है, शांति से सुनो, शांति से इसमें आंख बंद करके इस मार्ग में लग जाओ, इसके सिवा कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसा है, ये उपाध्याय का काम है। अब थोड़ा साधु परमेष्ठी का आज ही प्रारंभ करना है अपने को, जिससे कि अपना कल से लघु सिद्धांत प्रवेशिका के जो प्रारंभिक प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रश्न, साइंटिस्ट वाले जिसे अपन कहते हैं, जैन दर्शन की जिसे नॉलेज कहते हैं, जैन नॉलेज जिसको कहते हैं, वो प्रारंभ होगी। फिर निकालिए साधु का निर्ग्रंथ छे निर्मोह छे व्यापार थी प्रविमुक्त छे चौबिध आराधन बिसेने सीरी साधु। गजब लिखा है, ये सारी की सारी ये नियम सार में से ली है, ये पूरा नियम सार, पांचों परमेष्ठी का स्वरूप। फिर से पढ़िए, निर्ग्रंथ छे निर्मोह छे व्यापार थी प्रविमुक्त छे चौबिध आराधन बिसे नित्या तसीरी।
साधु, जो साधना करे सो साधु, मुनि जो मनन करे सो मुनि। सामान्य बात नहीं है। व्यापार थी मुक्त, माने समस्त व्यापार से मुक्त। अपनी तो माथे पे व्यापारी व्यापार रहता है। आप जानते हो योगेंदु देव ने व्यापार का क्या अर्थ किया योग सार में, गजब का है योग सार ग्रंथ। वहां योग सार में योगेंदु देव से किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज हम संसार में क्यों भटक रहे हैं? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, धंधे पड़ा सारा जगत, निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव ये निर्वाण को पाता नहीं। कितनी दो लाइन में सादा भाषा में लिख दिया। वहां व्यापार का अर्थ क्या किया, धंधे का अर्थ क्या किया। वहां कोई भी हमारी एक्टिविटी, क्रिया जिसमें उपयोग अंतर्मुख ना हो, वो सब धंधा है संसार का। क्या कहा, जिस धार्मिक क्रिया में, चाहे पूजन हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सामायिक हो, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे विधान हो, उसमें यदि हमारा अंतरोन्मुखी परिणाम ना हो, समझना, तो वो सब धंधा है। लौकिक धंधा तो धंधा है ही, वो तो धंधा ही है, व्यापार है। इसलिए जो मुनिराज होते हैं समस्त व्यापार से, समस्त शुभाशुभ व्यापार से रहते हैं। यद्यपि भूमिका अनुसार उनको शुभ भाव आता है, लेकिन शुभ भाव का रस नहीं है उनको। रस तो चैतन्य का है। खरेखर देखा जाए रस तो शुद्धोपयोग का भी नहीं है। यदि सूक्ष्मता की दृष्टि से विचार किया जाए, शुद्धोपयोग के लक्ष्य से शुद्धोपयोग नहीं होता। ज्ञानी को शुद्धोपयोग करने का अभिप्राय ही नहीं है। ज्ञानी तो अपने को शुद्ध आत्मा स्वीकार करते हैं। ऐसे श्रद्धा के बल से स्वयमेव शुद्धोपयोग उत्पन्न हो जाता है। यहां तो साधुओं की चर्चा चल रही है। देखो, जब भी मुनिराजों की चर्चा चले, ये मत समझना कि किसी की समीक्षा की जा रही है। ये आजकल काल बड़ा खोटा है। व्यक्ति, और हमें अधिकार क्या किसी के बारे में कहने का। ये तो जिनवाणी माँ ने लिखा है, आचार्य भगवान करुणा करके लिख कर गए। तो ये जीवन हमारा हो साधु का, हम साधु बने तो हमारे अंदर दोष ना हो। हम हमारे लिए पढ़ रहे हैं इस चीज को। और यदि हमारे कैसे होते हैं उनका स्वरूप समझने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि किसी में नुक्ताचीनी करने के लिए पढ़ रहे हैं इस चीज को। व्यापार थी मुक्त, समस्त व्यापार थी, और 4 प्रकार की आराधना में सदा रक्त। अभी 4 प्रकार की आराधना कोने का इच्छे कौन सी होती है, कौन बताएगा? 4 तरह की आराधना कौन सी होती है? ये सब व्यवहार का कथन है पूरा। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, ये 4 आराधना कहलाती है। इसी में ही मुनिराज आराधनाओं में लीन रहते हैं। आराधना में लीन रहते हैं, व्यवहार का कथन है। निश्चय से स्वरूप में लीन रहते हैं, स्वरूप से बाहर आते हैं, तब उनका जो परिणाम है ना आराधना रूप होता है। बहुत अच्छा अर्थ किया है समय सार में। राध माने आत्मा किया है, तो आत्मा के प्रति का परिणाम वो आराधना है, और आत्मा से विरुद्ध परिणाम वो विराधना है। आत्मा से विमुख परिणाम वो विराधना है। 4 प्रकार की आराधना में सदा रक्त। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ शब्द आया देखो इसमें। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का अर्थ क्या है? ग्रंथ कहते हैं परिग्रह को। तो अंतरंग और समस्त बहिरंग परिग्रह रहित निर्ग्रंथ। नियम सार में निगंथो, निर्मूढ़ो,
निर्ग्रंथ हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है निर्ग्रंथों का मार्ग। निर्ग्रंथ है, तन पर धागा नहीं और प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर है। ऐसे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ और निर्मोह है। मोह भी दो तरह का, दर्शन मोह है और चारित्र मोह है। इसलिए आप कहोगे निर्ग्रंथ में निर्मोहपना नहीं आया क्या, कि जब भेद करेंगे तो निर्ग्रंथ में परिग्रह रहित आता है और निर्मोह में दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित हैं। आवा साधुओ होए छे। अब ये साधु के 28 मूल गुण होते हैं, वो जरा समझने का है। मूल गुण का अर्थ क्या, फिर से समझना कि जब मुनिराज ध्यान में से बाहर आते हैं, सिद्धोपयोग से च्युत होते हैं, तब छठे गुण स्थान में उनकी जो परिणति है वो कैसी होती है ये बताना चाहते हैं। और यदि वैसी परिणति नहीं है तो वो साधु पद नहीं है, ये आचार्य कहना चाहते हैं। शुद्धोपयोग तो नजर आता नहीं मुनिराज का, बाहर की क्रिया से ही पहचानने में आते हैं। पानो नंबर 11 निकाल लीजिए। जे निश्चय सम्यक दर्शन आदि सहित छे। ये तो पहले में पहली शर्त है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित है। विरागी बनी समस्त परिग्रह छोड़ी। विरागी होते हैं, विरागी बनी समस्त परिग्रह छोड़ी। ऐसा नहीं है दुखी होकर, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह छोड़ देते हैं। इसका मतलब परिग्रह दुख का कारण है या सुख का कारण है? परिग्रह के प्रति राग दुख का कारण है, उपचार से फिर परिग्रह भी दुख का कारण कहलाता है। ये भी देखो विचित्र बात। हिंसा को हर कोई पाप कहता है, झूठ को हर कोई पाप कहता है, चोरी को हर कोई पाप कहता है, कुशील को हर कोई पाप कहता है, पर परिग्रहवान को पुण्यवान कहा जाता है। परिग्रहवान, कोई बहुत हिंसा करे उसे पापी कहा जाएगा, कोई बहुत चोरी करे उसे चोरी कहा जाएगा, कुशील करे कुशील कहा जाएगा, और जो बहुत परिग्रह जोड़े उसे चतुर कहा जाएगा। बहुत दिमाग वाला है साहब। गुरुदेव के प्रवचनों में आती, परिग्रह जोड़ने का परिणाम पाप, फिर उसकी सुरक्षा करे वो पाप, उसके विषय में चिंतन करे वो पाप। क्या करे? बड़े बड़े घर की राजकुमार, बड़े बड़े घर की राजकुमार, बड़े बड़े चक्रवर्ती जब स्वरूप के आनंद में लीन हुए, लीन तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, लेकिन जब अत्यंत लीनता बढ़ी तो जगत असार नजर आने लगा। जब जगत असार नजर आने लगा तो वो मिट्टी में कैसे उनको वासना जागृत हो, मिट्टी में एकत्व कैसे हो उनको। 6 खंड जीते भरत जी ने हाय हाय करके, और बाहुबली अपना चक्रवर्तित्व खंडित ना हो जाए तो सगे भाई पे चक्र चला दिया। ये सब पूरी कथा बनी और अंत में 6 खंड को छोड़ के चले गए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। महाराज केवल ज्ञान ही करना था तो 6 खंड काय को माथे पे फोड़े अपने। अंत में शरण तो यहीं आए ना, अंत में शरण तो यहीं आना पड़ेगा। देखो श्रावक यद्यपि साधु नहीं है, लेकिन यदि श्रावक को साधु बनने की भावना ना हो तो सच्चा श्रावक भी नहीं। भावना तो उसकी भी होती है, अरे इंद्रों को भी भावना होती है मुनिराज बनने की। तभी तो सौधर्म इंद्र
एक भवावतारी होता है, अगले भव से मुख चला जाता है नियम से। सौधर्म इंद्र छोड़ो, सौधर्म इंद्र की जितनी इंद्राणियां हैं वो सब इंद्र की आयु होती है 2 पल्ल की, और उनकी नहीं 2 सागर की, सॉरी, और इंद्राणियों की आयु होती है पल्ल की। सागर में पल्ल बहुत टिलटिली के बराबर है। तो वो इंद्राणियां सब मनुष्य पर्याय में मुनि बनकर कर्म काट के मुख चली जाती है, तब तक इंद्र स्वर्ग में बैठे रहती। अजब गजब है। समस्त परिग्रह छोड़ी विरागी बनकर, परिग्रह तो अनंत बार छूटा, छोड़ सकते क्या अपन, लेकिन विरागी बनकर नहीं छोड़ा, विरागी बनके नहीं छूटा, कारण पाकर छोड़ दिया। एक बहुत पुराना भजन है, बहुत गजब का, भौमराज कवि का। जो इच्छा का दमन न हो तो, ये सब सम्यक दृष्टि कवि हुए हैं। दयानंद राय जी, भूधर दास जी, भागचंद जी, इनके एक एक भजन में केवल ज्ञान छिपा है। स्वयं गुरुदेव श्री अपने मुंह से कहते थे ज्ञानी कवि, ज्ञानी कवि। तो भौमराज कवि हुए हैं ये। जो इच्छा का दमन न हो तो, चारित्र से शिव गमन नहीं रे। जो इच्छा का दमन न हो, उस जाति की इच्छा न जाए और क्रिया हो जाए तो वो सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता, वो क्रिया व्यवहार नाम भी नहीं पाती। और उसमें फिर लंबी लिस्ट गिनाई है। वस्त्र त्याग अरु बन निवास से, जो होवे सो मुक्ति कही रे। तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, बन में आयुष बीत गई रे। यदि वस्त्र त्याग और वन में रहने से कोई मुनि कहलाता है, तो पशु जीवन भर वस्त्र नहीं पहनते और जीवन भर वन में रहते हैं तो मुनि कहलाने लगे। लंबी लंबी लाइन गिनाई है, लंबी लंबी, पूरा भौमराज कवि का 200 वर्ष पुराना भजन है। नाम रटे निज नाथ मिले तो, नाम रटने से, आत्मा का नाम रटने से यदि आत्मा मिलती हो तो तानिस दिन रटत वही रे। जो इच्छा का दमन न हो तो, यहां तक कि ध्यान करे से राम मिले तो। कोई कहे ध्यान से आत्मा मिलेगी, अरे ध्यान का ध्यान मिथ्यात्व है, ध्यान तो पर्याय है, ध्यान का ध्यान नहीं होता, ध्यान के लक्ष्य से ध्यान होता ही नहीं है। ध्यान करे निज राम मिले तो, बगुला बैठो ध्यान गहीरे। जो इच्छा का दमन न हो तो। एक एक भजन गजब का है। समस्त परिग्रह छोड़ी विरागी बन। अब जब विरागी बन गए तो परिग्रह में मन ही नहीं लगता। अब उसे चाहे आप छूटना कह लो या छोड़ना कह लो, भाषा कुछ भी बोल दो, क्या फर्क है। एक बार क्या हुआ, एक पति देव थे और अपनी पत्नी को अंडर में रखते थे 24 घंटे, और जब भी वो कहा नहीं माने तो उससे कह देते दीक्षा ले लूंगा। अब वो बेचारी 24 घंटे गांव की थी और बेचारी डरी डरी रहती थी। ना 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 स्वामी, अब तुम ऐसी बात मत करो, देखो हम तुम्हारी बिना कैसे रहेंगे, अब ऐसे ऐसे नहीं बोलो, हम तुम जैसा कहोगे हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम दीक्षा की बात मत करना। चलो ठीक है, माफ किया। अब फिर 2-4 महीने बाद फिर बेचारी डर डर के रहे, कभी ये भी नहीं बोले कि पियर जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, कुछ करूंगी, अपने मन की बात कभी बोल नहीं पाए। फिर एक दिन ऐसा प्रसंग बन गया, बोले दीक्षा लेके चले जाऊंगा। नहीं स्वामी, चरण पकड़ लिए, ऐसा नहीं करो, क्षमा करो। अब वो तो बड़ी परेशान हो गई। एक साधु महाराज मिले, उनसे उसने बोला मैं क्या करूं, मैंने अच्छी शादी की, ससुर घड़ी में फेरे पड़े मेरे, ये 24 घंटे दीक्षा की धमकी देते, मैं क्या करूं, और मुझे डर लगता है ये दीक्षा लेके चले गए तो मेरे जीवन का क्या होगा। मेरे
तो साधु महाराज ने कहा, अब कल को यदि तुमसे ये कहें कि मैं दीक्षा लेके जा रहा हूं, तो तुम कह देना चले जाओ, तुम्हें कसम है, तुम्हें रुकना नहीं है, जिनवाणी की कसम है, तुम दीक्षा ले ही लो, ले ही लो। अब फिर प्रसंग घटा झगड़े का। वो कहने लगा, आज तो मैं दीक्षा लेके जा रहा हूं। तो बोली, बढ़िया है, मैं तुम्हारा तिलक करूंगी, तुम दीक्षा लेके जाओ, मेरा फंदा कटे। बार बार बोले, जाऊं जाऊं, देखो मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो तुम कैसे क्षत्रिय हो, जाओ ना, और तुम कैसी पत्नी हो, रोक नहीं रही मेरे को। बोले, तुम उत्कृष्ट मार्ग पे जा रहे हो, मैं क्यों रोकूं, तुम्हें निर्वाण होगा तो मैं तो दीपक जलाऊंगी। वैराग्य सशर्त नहीं होता। फिर बैठ गया घूम घूम करके और गुस्से में, कैसी बदतमीज है, कहती है घर छोड़ के चले जाओ, पति का आदर नहीं है। फिर कहना बंद कर दिया उसने, फिर एक भी बार नहीं बोला कि दीक्षा लेके चला जाऊंगा। दीक्षा सशर्त नहीं होती। सच्ची दीक्षा हो, रत्नों के महलों में रह रहे हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, महान महान पुण्य के उदय, जिसको पुण्य के वैभव में चिंगारियां नजर आए, जिसको शुभ भाव और शुभ का उदय दोनों ऐसा लगे कि आग में जल रहा हूं, पुण्य का फल जिसको भिष्टा नजर आए, वो वैराग्य धारण करके दीक्षा लेने जाता है। पाप के उदय में तो हर किसी को निराशा अनंत बार हुई है, लेकिन पुण्य के उदय में जिसको निराशा हो, ये लिखा है टोडरमल जी ने मोक्ष तत्व संबंधी भूल में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पाप के उदय से तो हर कोई विरक्त है। शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा अंगीकार करी, अंतरंग मा तो ए शुद्धोपयोग बड़े, पोते पोताने अनुभवे छे। जो आचार्य की शर्त थी, जो उपाध्याय की शर्त थी, मुनिराज निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। पर द्रव्यमा अहम बुद्धि धरता न थी, वो रिपीट किया आचार्य वाला। पोताना ज्ञानादि स्वभावों नेज पोतानो माने छे, पर भावों मा ममत्व करती न थी। कोई इष्ट अनिष्ट मानी राग द्वेष करता न थी। हिंसादि रूप अशुभ उपयोग नो तो अस्तित्वज जेने रहू न थी। एवी अंतरंग दशा थता बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी थया। 28 मूल गुण नो अखंडित पाले छे। अब ये 28 मूल गुण बड़े रोमांचक है। इसको समझे बिना मुनि दशा समझ में नहीं आ सकती। इसकी चर्चा अपन 28 मूल गुणों की कल करेंगे। आज समय हो गया, अभी किसी को 2-4 मिनट कोई मन में भाव हो जिज्ञासा का तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये क्या है, कसायों की डिग्री है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो मुनिराज जब सप्तम गुण स्थान में होते हैं ध्यान में, उस समय संजुलन कसाय का मंद उदय होता है, और मंद उदय ध्यान में बाधक नहीं है। और जब छठे गुण स्थान में होते हैं तब संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है, और संजुलन कसाय के तीव्र उदय में 28 मूल गुण का पालन होता है। वास्तव में देखा जाए तो 28 मूल गुण चारित्र नहीं है, चारित्र का मल है, ये कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने। पर जब वो मुनिराज होते हैं तो छठे गुण स्थान की जो उनकी परिणति है वो 28 मूल गुण रूप कहलाती है। वो उन्हीं 28 मूल गुण से उनको पहचान होती है, ये मुनिराज है। उनमें एक मूल गुण भी कम हो तो साधु संज्ञा को प्राप्त नहीं होती। उत्तर गुण में कम हो तो चलेगा, लेकिन मूल गुण में कम नहीं होता। यदि कोई दोष आदि लगते हैं तो उसका प्रतिक्रमण करते हैं, उसकी चर्चा आएगी सारी इसके अंदर। हाँ जी। तो चौथे गुण स्थान हो जाता है। नहीं रहेगा,
ये तो यहां से देह छूटते ही विग्रह गति में भी चौथा गुण स्थान ही हो जाता है। देव गति में चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। बिल्कुल शुद्धोपयोग की क्वालिटी वही रहती है, क्वांटिटी में अंतर पड़ जाता है। जो पहले जल्दी जल्दी शुद्धोपयोग होता था, अब जल्दी जल्दी नहीं होता। याद रखना, चाहे चौथे गुण स्थानवर्ती का शुद्धोपयोग हो, चाहे पंचम गुण स्थानवर्ती का शुद्धोपयोग हो, चाहे मुनिराज का शुद्धोपयोग हो, शुद्धोपयोग तो एक जैसा ही है। उनके काल में अंतर पड़ जाता है, उनकी बीतरागता में अंतर पड़ जाता है। क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर पड़ जाता है। मुनिराज के शुद्धोपयोग को सघन कहा, गहरा कहा, वो ज्यादा काल टिकते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये तो लगाए, कौन लगाए? ऐसे लगाने से शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। वो तो चैतन्य का रस है, उनको निरंतर। मुनिराज क्या चौथे गुण स्थान, निहाल भाई सोगाजिनी जी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में उन्हें किसी ने प्रश्न पूछा कि चौथे गुण स्थानवर्ती को कितनी दिन में कितने बार शुद्धोपयोग हो सकता है? तो कहते हैं ऐसा तो कोई नियम नहीं, ये तो वैराग्य परिणति पे निर्भर करता है। किसी को दिन में कई बार भी हो सकता है और किसी को कहो तो 6-6 महीने ना हो, ये बात है। पर मुनिराज के साथ ऐसा नहीं है। मुनिराज को तो हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग होगा ही होगा। अष्टपाहुड़ में एक मूल गाथा आई, उसमें तो ये लिखा, मुनिराज आहार करते करते भी शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। जैसे इधर आहार लिया और आहार कर रहे और शुभ उपयोग का काल खत्म हो गया, और इधर रस लिया और इधर चैतन्य में चले गए, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि कब शुद्धोपयोग में चले गए। विहार करते करते भी मुनिराज शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। स्वाध्याय करते करते भी मुनिराज शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, माने आत्मा में चले जाते हैं। भाषा शुद्धोपयोग की है, उनको कोई उसके लिए बार बार अभ्यास नहीं करना पड़ता। वो अभ्यस्त टाइपिस्ट की तरह है। जो नया टाइपिस्ट होता है वो एक एक अक्षर को STUV ऐसे ऐसे करके दबाता है, उंगलियां पक जाती हैं उसकी। और जो अभ्यस्त टाइपिस्ट होता है वो बातें करता रहता है और ऐसा है। तो मुनिराज अभ्यस्त टाइपिस्ट की तरह है, उनको शुद्धोपयोग के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास है ना, आत्मा उनके निरंतर परिणति अलग चीज है, प्रतीति अलग चीज है, शुद्धोपयोग अलग चीज है। ये और सुन लो बात, क्या कहा? परिणति, प्रतीति और शुद्धोपयोग। प्रतीति तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, वो तो चौथे गुण स्थान से लेके सिद्धों तक एक जैसी है। हूं आत्मा छू, ये प्रतीति चलती है समस्त ज्ञानियों को। और परिणति जितनी कसाए गई और जो बीतरागता उत्पन्न हुई वो परिणति है। वो तो मुनिराज के 3 कसाए चौकड़ी के अभाव रूप परिणति चलती है। और जो शुद्धोपयोग है वो कभी कभी होता है, माने उपयोग स्वरूप में चला गया, वो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग कहो या ध्यान कहो, एक ही बात है। बस, हाँ जी, हाँ। अब ये 7वें गुण स्थान के 2 भेद किए जाते हैं, एक साती से, एक निरति से। 7वें से 6ठे में आ जाएं उन्हें निरति से कहते हैं, और जो 7वें से ऊपर चले जाएं श्रेणी मारकर उनको साती से कहते हैं। 7वें से सीधे वो तो लगातार शुद्धोपयोग रहता है। ये करणन योग का विषय, अधकरण भी होता है, अपूर्वकरण भी होता है, अनुवृत्तिकरण भी होता है, सब होते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं, मुनिराज को इसका विकल्प भी नहीं होता। और आश्चर्य तो यह है, छपक श्रेणी जो मुनिराज चढ़ते हैं उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि हम छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तब उन्हें मालूम पड़ता है कि हमें छपक श्रेणी पूर्वक केवल ज्ञान हुआ है। नहीं आया समझ में? उनको ये विकल्प ही नहीं है, वो तो निर्विकल्प हो गए स्वरूप के अंदर। वो तो उनको ये विकल्प भी नहीं है कि मैं ध्यान लगा रहा हूं। ध्यानी को ये विकल्प नहीं है कि मैं ध्याता हूं। क्या कहा?
अरे बोलो, ध्यानी को ये विकल्प ही नहीं है कि मैं ध्याता हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और उससे कोई ये पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, और वो ये उत्तर दे मैं सो रहा हूं, तो बताओ सो रहा है या जग रहा है? ऐसे ही कोई मुनिराज से ये कहे कि तुम क्या कर रहे हो, और मुनिराज ये जवाब दे कि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान कर रहे हैं या ध्यान के विकल्प का जहर पी रहे हैं? इसलिए ध्यान का ध्येय नहीं होता, ध्यान विनश्वर में अविनश्वर ध्येय का ध्यान होता है। लेकिन ध्यान पर्याय उसी को कहते हैं कि जो ध्येय में तद्रूप हो जाती है। उस ध्यान पर्याय को यह विकल्प भी नहीं है कि मैं ध्याता हूं और ये ध्येय है। ये कहा, किसमें लिखा? 6 ढाला में लिखा, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद है तहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां। अरे 6 ढाला पढ़ लो ना तो ऐसा लगे अमृत के कुंड में बैठ गए जाकर, ऐसा गजब है। हो गया? ठीक है। हाँ, क्या डॉक्टर साहब आजकल गहरा स्वाध्याय करते हैं? हाँ जी, हाँ, ये डॉक्टर साहब का प्रश्न है, सिद्धालय में निगोदिया जीव रहते हैं, इसका लॉजिक क्या है? कुछ चीजों में लॉजिक नहीं चलता। यह आगम का वचन है कि तीनों लोक में घड़े में घी की तरह ठूस ठूस कर निगोदिया जीव भरे। तो तीनों लोक में ऐसी कहीं जगह नहीं है जहां सूक्ष्म निगोदिया नहीं है, भरे पड़े। निगोदिया भी 2 तरह के हैं, कुछ सूक्ष्म है, कुछ अलग है। तो यहां जो सूक्ष्म निगोदिया हैं वो सर्वत्र हैं। तो जहां सिद्ध क्षेत्र में अनंत सिद्ध विराजमान है, उनकी अमूर्तिक आत्मा में निगोदिया घुसते रहते, निकलते रहते, घुसते रहते, निकलते रहते, वायु की तरह। आगम का वचन है। कुछ अलग का मतलब है, कुछ निगोदिया ऐसे भी होते हैं जिनको बादर निगोदिया कहते हैं, वो कुछ स्थान पर नहीं है। जैसे केवली के शरीर में नहीं होते, केवली के शरीर में निगोदिया नहीं होती, केवली भगवान होते हैं। लेकिन सूक्ष्म निगोदिया जो है, जो साधारण वनस्पति है, वो तीनों लोक में ठूस ठूस के भरी है। ऐसे 7 स्थान है, 7-8 स्थान आगम में आया है, यहां निगोदिया नहीं है। तो वो स्थूल निगोदिया की बात है। सूक्ष्म निगोदिया तो सब जगह है भैया। सर्वज्ञ देव की वचन है, हर जगह अपनी बुद्धि नहीं चलती और हर जगह परीक्षा भी नहीं होती। एक जगह तो गुरुदेव से किसी ने यह पूछा कि ज्ञान गोष्ठी में परीक्षा करके ही मानना चाहिए ना हर बात को? तो गुरुदेव कहते हैं हर चीज की परीक्षा करने जाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगा। परीक्षा किसमें चलती है? देव शास्त्र गुरु, भेद विज्ञान में शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। 7 तत्व, देव शास्त्र गुरु। परीक्षा माने जहां प्रयोजन भूत तत्व है वहां परीक्षा चलती है, और जहां प्रयोजन भूत तत्व नहीं है वहां परीक्षा नहीं चलती। जैसा सर्वज्ञ ने कहा वैसा प्रमाण है। हाँ हाँ बराबर, सूक्ष्म निगोद सर्वत्र है। ठीक है डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब मेरा भी बहुत उपकार करते हैं। अब देखो मैं घर गृहस्थी का जीव हूं, घर में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा इन्हीं को फोन करता हूं वहां से। साहब मतलब महीने में 2-4 बार फोन करता ही रहता हूं। पिताजी को ऐसा हो गया है, माताजी को ऐसा हो गया है, इनको खांसी होगी, तो वहीं से वो लिख कर भेज देते हैं मेरे को, ये दवा ले लो, ये दवा ले लो, ये टेस्ट करा लो। बहुत उपकारी जीव है। चलिए।